नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को जय माता दी। तो वृश्चिक राशि के सभी जातक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी की जानकारी हेतु हम बता दें कि आने वाली 25 जुलाई को नाग पंचमी का त्यौहार है। भारत में इसका अहम ही महत्व है और हमेशा से बहुत ही बढ़िया इसका प्रभाव भी लोगों के जीवन पर पड़ता है। आज हम कुछ उपाय बताएंगे जिससे आप नागदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले आइए एक पौराणिक कथा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस कथा को आप बीच में मत छोड़िएगा, इसका पूरा सुन लेना आपके लिए जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की लेकर आ सकता है। नाग पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं का साथ चलने को कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने कहा कि उसे तो नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोले, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई अच्छा नहीं है। अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। दोस्तों, कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई, परंतु सर्प को समझाने पर चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार लाकर दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ पर आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और वह जब मुझे लौटा दे तो वापस हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के सामने उपस्थित हुए। उस समय राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर
कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो वापस से हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी बहू अपने हार और धन सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पति को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता को बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियाँ सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा भी करती हैं। तो यहाँ तक तो हमने व्रत कथा की बात की। अगर आप सभी जातकों ने इस कथा को सुन लिया है तो आपके ऊपर वैसे भगवान की कृपा बनेगी और आपके काम बनने लगेंगे। आइए अब कुछ उपायों के बारे में जानते हैं जिसका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को जिन जिन जातकों ने यहाँ तक देख लिया है उनसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध करूँगा कि पूरा देख लीजिएगा। अगर इतना समय दे दिया है तो थोड़ा सा और दे दीजिए, और कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को बिल्कुल फ्री प्रोसेस है। नाग पंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन लाभ मिलता है, लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना भी बेहद ज़रूरी है। हिंदू परंपरा में नागों की पूजा क्यों की जाती है और ज्योतिष में नाग पंचमी का क्या महत्व है। पंडित हमारे विशेषज्ञ जगदीश जी शर्मा के अनुसार काल सर्प योग जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए नाग पंचमी पर एक ऐसी पूजा को न करवाएं। नाग पंचमी पर भगवान शंकर की पूजा करें, लेकिन काल सर्प योग के नाम पर भगवान शिव की पूजा करवाना सही और उचित नहीं है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषणों नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की आप प्राप्ति कर सकते हैं। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो इस दिन विशेष पूजा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिनकी कुंडली में विषकन्या या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोगों को भी इस दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। जिनको सांप से सपने में आते हैं या सर्प से डर लगता हो, ऐसे लोगों को इस दिन नागों की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। आइए बात कर लेते हैं किस प्रकार से पूजा का सही तरीका होता है। नाग पंचमी की पूजा करने से पहले यह जरूर जान लें कि नाग पंचमी का सामान्य तरीके से पूजा उपासना कैसे की जाए। सुबह सुबह स्नान करके भगवान शंकर का स्मरण करें। नागों की पूजा शिव के अंश के रूप में और शिव के आभूषणों के रूप में की जाती है, क्योंकि नागों का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अगर वो शिव के गले में नहीं होते तो उनका क्या होता। इसलिए पहले भगवान शिव का स्मरण करें, शिव का अभिषेक करें और उन्हें बिलपत्र और जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद शिव जी के गले में विराजमान नागों की पूजा करेंगे। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद चने, खील, पताशे और जरा सा कच्चा दूध प्रतीकात्मक रूप से उन्हें अर्पित कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, बेरू, मिट्टी से सर्प की आकृति बनाएं और इसकी पूजा करें। घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाने से जहां आर्थिक लाभ होता है वहीं घर पर आने वाली विपत्तियां भी टल जाती है। इसके बाद ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। दोस्तों, इस मंत्र को आप चाहे तो कॉपी पर भी लिख सकते हैं। ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र का आपको निरंतर जाप करते हुए घर में जल छिड़कना है। अगर आप नाग पंचमी के दिन इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो नागों का तो आशीर्वाद मिलेगा ही, साथ ही भगवान शंकर का भी आशीष आपको प्राप्त होगा। बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा न करें, क्योंकि शिव की पूजा करके नागों की पूजा करेंगे तो वो कभी अनियंत्रित नहीं होंगे। नागों की स्वतंत्र पूजा न करें, उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, अभी तक आपने पूरी वीडियो देखी है तो आज की वीडियो का महत्व तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलती रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।